बदकिस्मती से माजी की गलतियों के अजाले के लिए जवान अपना खून दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में इजलास से खिताब, कहा बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कौम को जितने इत्तेहाद और इत्तफाक की आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। ये तफरके का वक्त नहीं है, सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम को जो बड़ा चैलेंज दरपेश है, वज़ीर-ए-आज़म की CMH कोयटा में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की अयादत। बानी तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत। वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह 6 नुकात पर मुश्तमिल खत भेजा है। आर्मी चीफ से पॉलिसी में नजरसानी का कहा है। खत में मुल्की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मवाद मौजूद है। पीका कानून, PTI के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जिक्र किया गया है। बानी ने कहा है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई जो 2 बार के NRO ज़दा हैं। खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा। इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा। खान साहब ने यही कहा है फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी PTI का खत पार्टी की पॉलिसी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। बानी PTI ने सिपा सलार से पॉलिसी पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। बानी ने कमरा अदालत में 9 सहाफ़ियों को खत की तफसील बताई। खत आज मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी ने कहा है, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, अवाम और फौज में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं होता? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। कहा, मुल्जिम के हुकूक गिरफ्तारी से पहले और सजा के बाद भी होते हैं। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वर ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। खुदा न ख्वास्ता दहशतगर्दी का हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, जबकि GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। एहतजाज करना जुर्म नहीं, इमलाक को नुकसान पहुंचाना जुर्म है। कोर्ट मार्शल ना भी हो तो मुल्जिम आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। मजीद समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खातिम हुसैन सोमरो इंतजामी कमेटी के रुकन। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर मौजूद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती आइन के तहत हुई। यह अदालत किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। नए जजेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर्स के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद जजेस की जरूरत है।
वकला तंजीमों की इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को हुशाइन करार दे दिया। कहा आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर्स की इजाजत देता है। मुक्तदिर कुव्वतों के सामने आइन और कानून मोम की नाक है जिस तरफ मोड़ दे। मौलाना फजल रहमान की कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती है। पीका कानून पर सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाता, उनकी तजावीज़ ली जाती, लगता है कोई दबाव आया और तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। 26वीं तरमीम में ऐसी तरमीम को शामिल किया गया कि जजेस मुकम्मल उनकी कठपुतली हो। जो गुंजाइश मौजूद थी उसका आज भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम समझते हैं ऐसा फ़ायदा उठाना भी आइन की रूह की खिलाफ वर्जी है। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट हाउस में PRA के दफ्तर का दौरा किया। सदर PRA और सेक्रेटरी ने पीका तरमीमी बिल से मुतालिक ब्रीफ किया। 8 फरवरी को स्वामी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे और बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। मुल्क को खोला करके इन्होंने रख दिया। 8 फरवरी को यौम स्याम मनाएंगे। स्वाबी के मुकाम पर एहतजाज होगा। बाकी शहरों में मुकामी तंजीमें खुद एहतजाज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने एहतजाज से मुताल्लिक आगाह कर दिया। बोले ये इंस्टॉल्ड हुकूमत है, इनके हाथों में कुछ नहीं। ये इतना भी नहीं कर सकते थे कि खुले माहौल में हमारी मुलाकात बानी PTI से करवाएं। बलोचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है, हुक्मरानों ने मुल्क को खोखला करके रख दिया है। दोस्त मुल्क सऊदी अरब मुश्किल वक्त में मदद को आ गया। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। मानसेहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहिदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। तकरीब में सऊदी सफीर और दीगर आला हुक्काम भी शरीक हुए। आलमी बैंक भी पाकिस्तानी खजाने में डॉलर भरने के लिए तैयार। दासू प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब डॉलर मिलने का इम्कान। कर्ज नजरस्थानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। राय के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले की लागत 586 अरब रुपए से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच गई। मंसूबे की लागत बढ़ने की बुनियादी वजूहात जमीन के असूल में ताखीर, सिक्योरिटी खदशात और अमरीकी डॉलर की कदर में 178% इजाफा है। सिंध असम्बली से सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट बिल मंजूर। बिल जनवरी से नाफिज होगा। लाइफ स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20 और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ज़राई टैक्स अब से नहीं पहले से लागू है। FBR करप्शन का गढ़ है। IMF से बात करना वफाकी हुकूमत का काम है। IMF से बात करते वक्त सूबों को शामिल ना करना गलत है। शर्जील मेमन बोले IMF के कहने पर कुछ इकदाम करने पड़ते हैं। ज़राई टैक्स पंजाब असम्बली ने भी मंजूर किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़राई लोग टैक्स दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान के हालात सुधारने के लिए कोशा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अली अमीन गंडापुर कहते हैं NFC ना बुलाई तो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर आज़म से उम्मीद नहीं थी कि इसलिए आर्मी चीफ से बराह रास्त बात की। कुरम में शरपसंदों के सरों की कीमत मुकर्रर की ताकि मसले को जड़ से ख़त्म किया जाए। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। पेशावर अमन जरगे में अमायदीन की एक दूसरे से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जरगे में अमन की क़याम के लिए मजीद नशस्तें करने पर इत्तफाक। कुरम में निजी मोर्चों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। मजीद 4 बंकर्स को मस्मार कर दिया गया। अब तक 26 बंकर्स खत्म किए जा चुके। £190 मिलियन केस में बानी PTI को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद वाना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तबादला किया। रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर की दावत पर 8 फरवरी तक दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी सदर और आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और सी पैक के हवाले से बातचीत होगी। सदर मुमलिकत 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ बोले, मरियम की मेहनत से बेहतरीन नजर आ रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड जल्द मुकम्मल करने, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत। शर्जील मेमन ने मरियम नवाज के एक और दावे की तस्दीक कर दी। कहा कि सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म सेंटर 2018 में कराची में बना था। पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, हैदराबाद, सक्खर और गुम्बट में भी ऑटिज्म सेंटर्स काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि ऑटिज्म सेंटर्स में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। कराची में अमरीकी खातून ओनेजा का नफ्सियाती वार्ड में इलाज जारी। पुलिस ने खातून की मुल्क बदरी के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता कर दिया। ओनेजा पाकिस्तानी नौजवान से शादी के सिलसिले में आई थी। लड़का फरार हुआ तो खातून को पहले रफाई अदारे में रखा गया। अब वो पुलिस की ज़ेर निगरानी ज़ेर इलाज है। नई जिंदगी का सफर शुरू होते ही जिंदगी का सफर खत्म। चीचावतनी में अफसोसनाक वाकया। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। दुल्हा दुल्हन जान बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। लाश घर पहुंचने पर कोहराम। कराची के इलाका गार्डन से लापता 2 बच्चों की तहकीकात में पेशरफ। सुराख रसा कुत्तों ने नदी के करीब जगह की निशानदेही कर दी। खुदाई जारी। एनी शाहिद ने भी बच्चों के लियारी कश्ती मस्जिद के करीब देखे जाने का बताया था। नदी में मजीद मकामात को साफ करके तलाशी का अमल जारी। सैमुल की क्रिकेट सीरीज की सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। वज़ीर दाखिला पंजाब ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। क्रिकेट मैचेस के दौरान पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की एक कंपनी तैनात होगी। सैमुल की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। 8 और 10 फरवरी के मैचेस कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे।